गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 रीड करेंगे। पाठ 2 है हमारा वर्ण और वर्णमाला। बेटा वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। अब आप छोटे बच्चे थे, जैसे जब आप फर्स्ट टाइम स्कूल में आए हो, ठीक है, आपको हिंदी भाषा सीखनी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा या सीखने में हमने सबसे पहला अक्षर हम आपको क्या सिखाते हैं, अ से अनार सीखते हैं ना, जब आप प्री नर्सरी क्लास में थे या नर्सरी क्लास में थे। ठीक है, अभी अभी तक क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है, अ से अंग तक और क से ग ज्ञानी तक। ये हमारे क्या है, हिंदी के वर्ण। क्या है, वर्ण। और इन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ण माला। क्या कहते हैं। अब जैसे 3 वर्ण है, क ख ग। ठीक है, जब हम इन वर्णों को जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे क, कोई भी वर्ण और जोड़ दो इसमें, म, फिर एक वर्ण और जोड़ा ल, तो क्या बन गया ये हमारा प्रॉपर वर्ड, क म ल। यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जब हिंदी भाषा हम सीखते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, अ आ ई। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में क्या सीखते हैं जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं ऐसे ही हिंदी के वर्ण हैं। अ से अंग तक, अ से पहले हम क्या सीखते हैं, अ से अंग तक। ठीक है, उसके बाद फिर हम सीखते हैं क ख ग घ ड़। ठीक है, क से ग ज्ञानी तक सीखते हैं ना बेटा सभी। अब ये तो पता है हमें कि ये सब क्या है, वर्ण। क्या है, वर्ण। अब सपोज करो आपकी क्लास में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, आपको पता है ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे। आपका फ्रेंड कौन है, ठीक है तो लड़का या लड़की। ठीक है, लेकिन आप उनको कैसे पहचानोगे, उनके नाम से, उनके नाम से। ऐसे ही अ से ओ तक ये हमारे क्या है, स्वर। यानी कि इनको क्या बोलते हैं हम, स्वर। ये इनका नाम है, वर्णों के नाम है ये। अ से ओ तक ये हमारे क्या है, स्वर। क्या है, स्वर। और क से ग ज्ञानी तक, ठीक है, क से ग ज्ञानी तक पढ़ते हैं ना उसके बाद, लेकिन क से ह हल तक, ठीक है, ये हमारे क्या है, व्यंजन। क्या है, व्यंजन। ठीक है, समझ आ गया। ये इनके नाम है बेटा प्रॉपर। ये स्वर है अ से ओ तक और ये व्यंजन है क से ह तक। क्या है हमारे, व्यंजन। अब इसके बाद ओ से औरत के बाद हम क्या पढ़ते हैं, अंग से अंगूर और अनय खाली। ये इन्हें, अब देखो इन्हें क्या कहते हैं हम, अयोग वहा। क्या कहते हैं, अयोग वहा। इनका नाम क्या है, अयोग वहा। अब अयोग वहा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको स्वर का मतलब बताती हूँ। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, इनका नाम स्वर क्यों है। अब देखो, बोल के देखो आप, अ आ ई ई। ठीक है, अब इन जिन वर्णों को बोलने में, जिन वर्णों को बोलने में हमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्वर। अधिक मतलब अलग शब्द वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वर की आवश्यकता पड़े, स्वर की आवश्यकता पड़े, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। अब जैसे अ सिंपल बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम क बोलेंगे, क, अब आप बोल के देखो, क, अब लास्ट में कौन सी आवाज आ रही है, अ की। कौन सी आवाज आ रही है, अ की। ख, ख को बोल रहे हैं तो लास्ट में कौन सी आवाज आ रही है, अ की। ग, अ, घ, अ,
आ रही है ना लास्ट में अ की आवाज, यानी कि व्यंजन को बोलने में, व्यंजन को जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अब लेकिन स्वर जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन को बोलते समय व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे क अ, अब अ लास्ट में क्या आ गया? स्वर। ख अ लास्ट में क्या आ गया? स्वर। ग अ ग, ठीक है, तो लास्ट में क्या आ गया? स्वर। पता लग गया बेटा स्वर और व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। और ये हमारे 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। ठीक है, उसके बाद अंग से अंगूर और अनय खाली, ये हमारे अयोगवाह वर्ण है। अब अयोगवाह का मतलब क्या होता है? अयोगवाह का मतलब होता है जिनके उच्चारण में ना तो हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, और ना ही व्यंजन की कोई मदद लेनी पड़े। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे अंग, ठीक है, अंक, पंख, जो ऊपर अंक की बिंदु वाले शब्द है ना, अंक, पंख, अब इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? हमारे नाक से। ठीक है, अनय खाली, तो अयोग वहां वे शब्द होते हैं जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में ना तो हमें स्वर की आवश्यकता होती है और ना ही किसी व्यंजन की। ना तो ये स्वरों में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? अयोग वहा। और इनकी संख्या कितनी है? 2। कितने अयोग वहा शब्द हैं हमारे? 2। ठीक है, उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। अब ह तक तो व्यंजन आ गए। अब संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो जोड़ कर बनते हैं, अतिरिक्त। ठीक है, जैसे श, त्र, ग, श्र, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्या है हमारे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। होते ये भी व्यंजन है लेकिन दो व्यंजनों के जोड़ से बनते हैं। उसके बाद है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अड़य और अड़या। ठीक है, अड़य जैसे सड़क, पकड़, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो जिनसे कभी भी कोई भी वाक्य शुरू नहीं होता, या किसी भी शब्द के शुरुआत में ये शब्द वर्ण नहीं आते। जैसे अब स ड़ क, अब हम जैसे लिखते हैं स ड़ क, अब इस शब्द का पहला वर्ण क्या है? श, ड़ तो नहीं है ना। ये ऐसे वर्ण है जिनसे कभी भी कोई भी शब्द नहीं बनता, यानी कि स्टार्टिंग में नहीं आते ये। समझ आया बेटा? वर्ण। ठीक है, ये तो थे हमारे वर्ण। ठीक है, ये हमारे सभी क्या हैं? वर्ण। और ये हैं इनके नाम: स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, अब वर्ण, ये हमारे वर्ण हैं। आपको पता लग गया वर्ण क्या है। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? वर्ण और वर्णमाला। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम इन वर्णों को जोड़कर लिखते हैं, ठीक है, उससे क्या बनते हैं? शब्द। जैसे क, अब क में मैंने जोड़ दिया म, उसके बाद ल, अब ये प्रॉपर क्या शब्द बना? क म ल। ठीक है ना। अब घ प्लस र क्या बन गया? घर। च प्लस ल क्या बन गया? चल। ठीक है, अब ये वर्ण है, ठीक है, इनके समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। और जब इन वर्णमाला को हम प्रॉपर ढंग से, यानी कि सही ढंग से लिखते हैं, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? वाक्य। जैसे कमल, घर, चल, ये हमारा क्या बन गया? वाक्य। वर्णों से क्या बने? शब्द, और शब्दों से क्या बना?
वाक्य। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, वर्ण एंड वर्णमाला। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।